मैं राजीव आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अल्फाबेट 27 ई अकेडमी पर। तो दोस्तों, हमने देखा कि पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चंस की टेंस पे बेस्ड। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में आप सब लोगों के सामने हैं। तो देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम देखते हैं। वाटर कंटेमिनेशन, देखिए क्या है, पानी का प्रदूषण has become more serious, कि वो और भी ज्यादा बदतर हो गया है या उसकी हालत और बुरी हो गई है, सीरियस हो गया है। since, कब से, जब से chemists have begun to use, जितने भी केमिस्ट कौन होते हैं कि जो केमिकल्स वगैरह का यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किसी तरह की कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं किनके साथ में, यूज न्यू सब्सटेंसेस, कि जब से उन्होंने नए पदार्थ बनाने के लिए पानी के साथ में छेड़छाड़ की है या पानी में मिलाया गया है, इनके एक्सट्रैक्ट जो निकलता है, यानी आपको पता है कि फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब कुछ दवाइयां बनती हैं, उनके जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, उनका जो भी कचरा निकलता है, जब उनको पानी में छोड़ दिया जाता है तो जो पानी का प्रदूषण है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस सेंटेंस में हमें देखने की चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है, वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम। मैंने क्या बताया था, देखो मैंने ये पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट वाली कैटेगरी के अंदर में, कि जब भी दो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, या मैंने पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया होगा कि सिंस के साथ में अगर कोई सेंटेंस आएगा, अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, सिंस के साथ वाला जो सेंटेंस आएगा वहां पर V2 फॉर्म का यूज होगा, और इसके साथ में अगर दूसरा सेंटेंस आएगा तो वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये मैंने आपको बताया था। बस यहाँ पर वही है, अपन को रूल यूज करना है। क्या देखिए यहाँ पर क्या चीज दिख रही है आपको, वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस। देखिए इसमें तो ठीक है, हैज बिकम मोर सीरियस में, क्योंकि इसमें हैज आ रहा है, इसके साथ में V3 फॉर्म आ रही है अभी, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। सिंस आ रहा है, देखिए सिंस के बाद वाला किस में होना चाहिए, V2 फॉर्म में, बट यहाँ पर भी हमें हैव के साथ में V3 मिला हुआ है, जो कि ये नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिगिन की जगह इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ओनली बिगिन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में। तो हमने एरर फाइंड आउट कर लिया, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, कि तुम कब से काम कर रहे हो यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हाउ लॉन्ग आर यू, जबकि मैंने बताया कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया हुआ हो या आपको कब से के समय इस तरह से आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपको हैव बीन, हैज बीन, इस तरह से परफेक्ट जो हमारी कैटेगरी है कंटीन्यूअस वाली वो यूज करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए यू आर वर्किंग हियर, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कब से के लिए मैंने आपको बताया कि वहां पर हैव बीन वगैरह यूज होते हैं, इसमें भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर हैव बीन, ठीक है। तो ये जब इंटेरोगेटिव है क्योंकि, तो हम बनाएंगे हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 प्लस ing, एंड लास्ट वाला जो रिमेनिंग पार्ट है। तो हैव यू बीन वर्किंग हियर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सही ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या हमारे पास में, when we got home last evening, कि जब हम घर पहुंचे पिछली शाम को, we found that the guest, हमने देखा, क्या हम जाकर हमें क्या हुआ, हम क्या देखा हमने, कि the guest have arrived। आपको यहाँ पर ये पता करना है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन से हेल्पिंग वर्ब या किस समय की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से गेस्ट के बाद में एडजस्ट करना है। तो हैव तो क्या होता है, प्रेजेंट की चीज है, जबकि चल कौन सी चीज रही है, ये देखो कौन सी चीज चल रही है, V2 फॉर्म चल रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है या पास्ट टेंस की भी बात चल रही है। तो हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हैज, ये भी प्रेजेंट को करता है, तो ये भी नहीं आएगा, बचा क्या, हैड अराइव्ड, तो ठीक है, हैड के साथ में V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, द गेस्ट हैड अराइव्ड,
ठीक है, दोनों तरीके से। दूसरा केस क्या समझ सकते हैं हम लोग, हमने क्या कहा था कि अगर पास्ट में दो काम एक के बाद एक होते हैं तो जो पहले वाला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, उसके बाद वाला काम किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो बस यहाँ पर यही तो हुआ है कि पहले क्या हुआ होगा, पहले इसके गेस्ट आए होंगे तो हेड के साथ में V3 लिखा है जो कि पास्ट परफेक्ट की चीज को बताता है। उसके बाद में लोग घर पहुंचे हैं तो वहां पर हमने V2 फॉर्म यूज किया दोनों जगह। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आ गई होगी। और क्या देखिए, I have been waiting for you since 2 hours, कि मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। बट यहाँ पर मैंने कुछ चीज बताई थी आपको सिंस एंड फोर की लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फोर का यूज कहाँ होता है। बस यहाँ पर आपको वही एरर दिख रही होगी। देखिए कहाँ है, सिंस के बाद में क्या लिखा हुआ है, 2 आवर्स, जबकि 2 आवर्स क्या होता है, ये एक ड्यूरेशन होती है। और ड्यूरेशन के लिए मैंने बताया था, टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 4 यूज करते हैं, ना कि सिंस। यहाँ पर हम क्या यूज नहीं करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, क्योंकि 2 घंटे की समय अवधि है ना, तो हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, 4 यूज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या देखिए, she has been complaining, कि बस सुबह से क्या कर रही, कंप्लेन कर रही है कि उसको हेडेक है। जब उसको ऐसी सिचुएशन है तो हमें देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है सेंटेंस में मॉर्निंग, जो मैंने बताया था आपको कि अगर जो समय के प्रहर होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वगैरह, इन सब के साथ में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और जबकि यहाँ पर दिया हुआ कि हमें 4, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सिंस लिख देंगे। आपको अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप वापस से जाके मेरे लेक्चर्स को देखिए, जो बच्चे नए हैं वहां पर आपको चीज समझ में आ जाएगी कि एरर्स कैसे हो रही है। ठीक है, तो एग्जामिनर इसी तरह से आपको पैटर्न्स बना के देता है और आपको इन्हीं को सॉल्व करना होता है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो, कि हमने 3 घंटे पहले ही हमारा काम खत्म कर लिया। एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और तब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, आप पहचान पाएंगे कि क्या मिस्टेक हो रही। ये आपके पास में क्वेश्चन है और ये इसके पार्ट है कि एरर कौन से पार्ट में, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप बताइए मुझे। ठीक है, आप ले लीजिए 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर हो सकती है। लीजिए टाइम। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को समझ में आ गया होगा क्या एरर है। नहीं आया तो मैं बता देता हूं। देखिए, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 आवर्स अगो। अब वो एक वर्ड मैंने बताया था, एक लिस्ट बताई थी मैंने कि कोई काम अगर खत्म हो चुका है पास्ट में, देखो क्या बता रहा, 3 घंटे पहले, यानी वो घटना 3 घंटे पहले घटी थी, ना कि उसका असर अभी है। ठीक है, तो वो घटना पास्ट में घटित हो चुकी, मतलब वो खत्म हो चुकी थी वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। ये तो कहाँ करते हैं हम लोग यूज, कि जिसका प्रभाव अभी भी है। ठीक है, लेकिन 3 घंटे पहले वो काम खत्म हो चुका तो पास्ट की कैटेगरी चलेगी, तो हमें यहाँ पे पास्ट का कुछ यूज करना होगा। देखो क्या है कि हम जब भी काम फिनिश डन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ V2 फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे we finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then, और तब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एरर होगी वो कौन से वाले पार्ट में होगी, सी वाले पार्ट। तो आपको पता चल गया। ठीक है, और क्या देखिए, I was convinced that the only thing I wanted to do ever is to write novels। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए सेंटेंस को रीड कीजिए, I was convinced that the only thing I wanted to do ever is to write novels।
ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सेंटेंस में चल क्या रहा है, वॉज चल रहा है, ठीक है, थर्ड फॉर्म चल रही है, उसके बाद में V2 फॉर्म चल रही है, ठीक है, और इसके बाद में देखिए अचानक से बीच में इज आ जाता है। अब देखिए क्या है सेंटेंस, आई वाज कन्विंस्ड की मैं कन्विंस हो गया, मैं राजी हो गया, दैट द ओनली थिंग आई वांटेड, मैं मतलब मैं समझता हूँ, ठीक है, कि मैं समझता हूँ कि एक ही चीज है जो मैं चाहता था, वो क्या था, हमेशा चाहता था, जो was to write, यहाँ पर was आ जाएगा, क्या चाहता था, नोवेल लिखना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या निकल रहा है कि मैं एक ही चीज जो मैं सोचता था वो क्या था, कि मैं हमेशा एक नोवेल या नोवेल्स लिखना चाहता था, तो था की बात है, तो इस तो आज आ ही नहीं सकता यहाँ पर, बस यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। और देखिए the police had come after the thief had gone away. As I told you in previous question, you have to find out it again the same error. यहाँ पर वो सेम एरर है जो मैंने अभी आपको कुछ पिछले कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको शायद बताया था, तो आपको वही सेम इसमें एरर है, आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपका टर्न है, इस बार आप कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपके पास 10 सेकंड्स है। आई थिंक 10 सेकंड्स और हो गए हैं। आपको जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो अच्छे से समझ पाए उन्हें, ये तो मैंने वो बताया था बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, द पुलिस हैड कम, कि पुलिस आई थी, कब आई थी, आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे, कि जब चोर भाग गया था, ठीक है, यानी जब चोर भाग चुका था उसके बाद पुलिस आई थी। जो पहले काम कौन सा हुआ, चोर के भागने का, तो चोर के भागने का काम आएगा, तो ये तो सही कैटेगरी में, जो काम पहले होगा वो तो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में, कि हेड के बाद में V3 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो काम बाद सेकंड नंबर पे होगा वो कौन से में होगा, V2 फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब एरर कहाँ है, हेड। ये नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे केम, सेकंड फॉर्म लिखेंगे इसको, ठीक है, V2 फॉर्म। तो यही आंसर है इसका, यानी आपको एरर ए वाले पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में ही आपको एरर मिल जाती है। एक्चुअली में इसका हिंदी में मीनिंग है वो ये निकलना चाह रहा है, वो पहली बार हुआ था 1929 में, जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हुए थे, यानी हवाई जहाज से गए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब देखिए आपकी ये बात चल रही है पास्ट की, 1929 यहाँ पर टाइम मेंशन है, और आप बात कर रहे हैं पास्ट की, और आपने मेंशन किया हुआ है प्रेजेंट को। देखिए तो यहाँ पर आपको नहीं लगता यहाँ पर was आना चाहिए। It was in 1929 that we first flew to the United States, ठीक है। तो इस तरह से ये सही हो जाए। बस ये छोटी छोटी एरर्स ही है जो आपको दिखती नहीं है सेंटेंस में, और ये आएगी कैसे, ये आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। The more you practice, the more numbers you get, ठीक है। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। He is studying newspaper every morning before going to office. अब ये भी एक नए तरह का पैटर्न है, ये आपको एक्चुअली मैं वहाँ समझाना चाह रहा था, बट मैंने क्वेश्चन के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन में भी मैं समझाना चाह रहा था। कोई बात नहीं, हम यहाँ समझते इस चीज को। देखिए, he is studying newspaper every morning, कि वह हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, अपने ऑफिस जाने से पहले। तो पढ़ रहा है, क्या घटना, वो जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय पर वो इंसिडेंट हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी भी इस तरह से सेंटेंस हो, कहने का मतलब मैं कहूँ कि मैं रोजाना घर जा रहा हूँ, 5 बजे घर जा रहा हूँ रोजाना, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता इन सेंस, क्योंकि अब जब मैंने क्या कहा, डेली रूटीन की जब बात आती है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है, और इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड ही एरर है, वही आपको यूज करनी है। देखिए क्या है, ही इज स्टडिंग, ठीक है, वह स्टडिंग कर रहा है, क्या, या न्यूज़पेपर की स्टडी कर रहा है, रीड कर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो रोजाना कर रहा है, एवरी मॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब वो करता है, उसकी रूटीन एक्शन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म वगैरह नहीं लगाएंगे,
क्या लगाएंगे यहाँ पे भाई? हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ये लिखेंगे स्टडीज न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस। अब ये एकदम करेक्ट हो गया। तो आपका एरर कौन सा वाले पार्ट में था? ए पार्ट। समझ रहे हैं आप लोग? बस यही चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे होंगे और इनसे आगे वाले कुछ कॉन्सेप्ट है जो नए क्वेश्चंस है जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी बाकी है, वो मैं आप सब लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।